नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें आपको बताना कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो मुकुंदी लाल इनका संबंध आपके जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था इसका संबंध आपके मुकुंदी लाल से था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका संबंध आपके विक्टर मोहन जोशी से था। और जो प्रजाबंधु समाचार पत्र का संबंध आपके गोविंद बल्लभ पंत से नहीं बल्कि जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था इसका प्रकाशन जो किया था ये आपके जयदत्त वेला जी ने किया था। और जो कर्मभूमि समाचार पत्र था इसका संबंध आपके भक्त दर्शन से था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। तो सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। और जो गोविंद बल्लभ पंत ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और गोविंद बल्लभ पंत आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और 1914 में इन्होंने काशीपुर में आपके प्रेम सभा की स्थापना की थी। और 1916 में जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की थी इसमें भी गोविंद बल्लभ पंत का योगदान रहा था। और गोविंद बल्लभ पंत को आपके 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था। तो जो उत्तराखंड का जो पहला जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाना जो प्रस्तावित था ये आपके देहरादून में खोला गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पिथौरागढ़ जनपद आपका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो गैरसैंण है ये आपके चमोली में है। और गैरसैंण आपका एक पर्यटक स्थल भी है। और गैरसैंण आपके उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। जो अल्मोड़ा है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद जो है ये आपका एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब होता है जो किसी राज्य के साथ किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जनपद भी आपका अल्मोड़ा है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो जो मसूरी मेडले के जो लेखक है ये आपके प्रोफेसर गणेश शैली जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके चमोली जनपद से था या यूँ बोले कि चमोली के निवासी थे। और 1934 में इनका जन्म आपके चमोली में हुआ था। और चंडी प्रसाद भट्ट ने आपके चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दाली और दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था। और 1982 में आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को। जो चंद्रप्रभा एतवाल है आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। और चंद्रप्रभा एतवाल आपके चंद्रप्रभा एतवाल आपके पिथौरागढ़ की निवासी थी। और ये सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही थी। और जो पूर्ण चंद्र पांडे ये आपके उत्तराखंड में के सबसे अधिक डिग्री पाने वाले अधिवक्ता है। और इनका नाम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है आपके देहरादून में। और भारतीय सैन्य अकादमी ने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 में की गई थी और ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। जो दून स्कूल है ये आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके सी आर दास ने की थी। और इसकी स्थापना आपको 1935 में की गई थी। और सी आर दास उस सी आर दास वो वाले सी आर दास नहीं जिसका जिसका आप सोच रहे हैं चित्तरंजन दास। ये आपके सतीश रंजन दास थे ना कि आपके चित्तरंजन दास थे। और जो वन्य शोध संस्थान है ये आपकी राजधानी देहरादून में। और जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड के कण आश्रम से रहा है। तो जो कण आश्रम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। और इस कण आश्रम का संबंध आपके जो चक्रवर्ती सम्राट भरत का संबंध आपके कण आश्रम में रहा था। और महाकवि जो कालिदास इनका संबंध भी आपके कण आश्रम से रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अमर सिंह थे ये आपके संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध कवि थे। और अमर सिंह ने आपके अमर कोश ग्रंथ की रचना की थी। और सिंह जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह भी थे। और जो कनिष्क हैं ये आपके कुषाण वंश के राजा थे। और ये कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे या कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद जो है ये आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कौसानी है आपके इस आपके कौसानी जो है आपके एक पर्यटक स्थल है। और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और कौसानी को महात्मा गांधी जी ने आपके भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इसी श्रीनगर में आपके एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय भी स्थित है। और ये श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और ये उत्तराखंड का
एक 9वें नंबर का नगर निगम है और ये उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम है। जो रानीपुर है ये आपके हरिद्वार में है और इसी रानीपुर में आपकी BHEL फैक्ट्री जो है ये आपके रानीपुर में है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो जो त्रिलोचन पांडे थे आपके भाषा वैज्ञानिक थे और इन्होंने कुमाऊनी भाषा को आपके 4 भागों में विभाजित किया था। पूर्वी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। और 4 भागों में तो इसको बांटा था और 12 बोलियों में इसको निर्धारित किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। तो जो भजन सिंह है ये आपके गढ़वाली रचनाकार है और भजन सिंह आपके जो सिंह नाद कविता इनकी सिंहनाद इनकी प्रसिद्ध कविता है, या यूं बोले कि सिंहनाद कविता के लेखक आपके भजन सिंह है और ये आपके गढ़वाली रचनाकार हैं। जो गोपेश्वर कोटियाल ये भी आपके गढ़वाली रचनाकार है और आत्माराम गेरोला भी है आपके गढ़वाली रचनाकार है। लेकिन जो चिंतामणि जोशी जो है जोशी जी हैं ये आपके कुमाऊनी रचनाकार है और चिंतामणि जोशी आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था। तो जो 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको आपके मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने आपके जो उत्तराखंड का जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसमें आपके अब्दुल कलाम आज़ाद ने विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपके रुड़की में है और यह एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसकी स्थापना आपके 1847 में हुई थी। और जो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय आपके श्रीनगर में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो जो गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपके राजधानी देहरादून से होता था और इसका प्रकाशन आपके 1902 में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी है इसको पौड़ी गढ़वाल को आपका 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और पौड़ी गढ़वाल से आपके सत्यपथ और खबरसार नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे आपके कण आश्रम भी स्थित है। और कोटद्वार आपके जो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और जो टिहरी गढ़वाल है ये आपका गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपके एक आंतरिक जनपद है और इसको 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये शक्ति समाचार पत्र जो आया था ये आपके अल्मोड़ा अखबार की जगह आया था और 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था और 1918 में ही आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के जो लेखक है आपके मुकुंदी लाल है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस गढ़वाल पेंटिंग्स को आपके अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसको आपके 1969 में लिखी गई थी। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और जो मौलाराम है आपके गढ़वाली प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार थे और मौलाराम ने आपके इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये आपकी गढ़ राजवंश है और इस गढ़ राजवंश को आपके इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा गया था। जो पातीराम है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो बुक है ये आपके पातीराम की किताब है। और जो H.G. वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक है। देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके H.G. वाल्टन है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। हिमालय का इतिहास के सामने दे रखा है डॉक्टर अजय राउत। तो जो ये ऑप्शन गलत दिया गया। जो हिमालय का इतिहास के जो लेखक है आपके मदन चंद्र भट्ट है, ना कि आपके अजय राउत। और अजय राउत के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट लिखी गई थी और मैन एंड फॉरेस्ट किताबें इनकी प्रसिद्ध किताब है। और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास भी आपके अजय राउत की किताबें हैं। जो मसूरी मेडले के लेखक आपके प्रोफेसर गणेश एलिया ये आपका सही सुमिलित है। हिमालयन ट्रेवल्स के लेखक आपके जोत सिंह नेगी हैं, ये भी सही सुमिलित है। और होली हिमालय के लेखक आपके ये सिरमन ओकले जी हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमिलित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि हिमालय का इतिहास किताब के लेखक आपके मदन मदन चंद्र भट्ट है, ना कि आपके अजय राउत। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड में जो राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, ये इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। और ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, और इसको आपके उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। जो थराली है आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो श्रीनगर है आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो जो कुमाऊनी भाषा जो सबसे अधिक निकट मानी जाती है, आपके सोर्स से निकट मानी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो वीरेंद्र डंगवाल थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, कलाकार थे, संपादक थे, और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था, और इनका जन्म आपके टिहरी के कीर्तिनगर में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फैजाबाद है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ को आपके नवाबों का गढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और जो गैरसैंण है ये आपके चमोली में है, और ये आपके उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस साल हुआ था? तो जो गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपकी राजधानी देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1902 में से हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1908 में आपके मुजफ्फर षड्यंत्र कांड हुआ था, और इस मुजफ्फर षड्यंत्र कांड में आपके कलकत्ता के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उसके उसके उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था। और ये जो इनके ऊपर जो बम फेंका गया था ये आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा फेंका गया था। और 1918 में आपका एक तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, और 1918 में ये आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो जो ग्रीन स्कूल की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था आपके वीरेंद्र रावत ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सच्चिदानंद भारती है आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, और ये आपके दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक भी थे। और सच्चिदानंद भारती का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था, और सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आपके पानी राखो आंदोलन हुआ था, यूं बोले कि पानी राखो आंदोलन के नेता थे। और ये जो पानी राखो आंदोलन हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, और ये आंदोलन आपके पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया था। जो जीत सिंह नेगी ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार है, लेखक है, और इनको आपके आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत के जनक माने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो जो उत्तराखंड का जो मुक्त विश्वविद्यालय है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये उत्तराखंड मुक्त जो विश्वविद्यालय है ये इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी, और ये आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है, और ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद आपके सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और देहरादून जनपद आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, और महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे अधिक आपके देहरादून में है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़िया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। तो जो बाड़िया भूविज्ञान संस्थान है ये आपके भूगर्भिक सर्वेक्षण शोध कार्य करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये बाड़िया संस्थान जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियों में निर्धारित की थी? तो जो त्रिलोचन पांडे थे ये आपके भाषा वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में तो विभाजित किया था, और इसके अंतर्गत इन्होंने इसकी प्रमुख 12 बोलियों निर्धारित की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय है इसकी स्थापना आपके हल्द्वानी में की गई थी, और ये आपके हल्द्वानी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डिडिहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और जो सितारगंज है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और जसपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों तथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। ज्वारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है?
तो जो जौहरी बोली आती है आपकी उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आपके खुमैया आती थी, सोरियाली भाषा आती थी, अस्कोटी आती थी। और दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर आपकी रक्षबंसी आती थी। और पश्चिमी कुमाऊनी में आपके खस पराज्य आती थी, पछाई आती थी, फालदा कोठी आती थी, और धनपुरिया आती थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जौहरी बोली जो आती थी आपकी उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती थी। और पूर्वी कुमाऊनी के अंदर ध्यान रखना सोरियाली और अस्कोटी आती थी। और पश्चिम में आपकी मालदा कोटी और गंगोई, धनपुरिया और कस पराजिया पछाई जैसी बोलियां ये आपके पश्चिम कुमाऊनी के अंतर्गत आती थी। और ये उत्तर और ये दक्षिण वाली विशेषकर ध्यान रखना, यही पूछता है ज़्यादातर। तो दक्षिणी कुमाऊनी आपकी रच बंसी आती थी, और उत्तरी कुमाऊनी में आपकी ज्वारी बोली जाती थी। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुमानी ज्योति गुमानी ज्योति पत्रिका किससे संबंधित है। तो जो गुमानी ज्योति पत्रिका का संबंध है ये आपके डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंडित रामचंद्र जो थे ये आपके आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान थे। और जो लीलाधर जोशी जो है ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और ये आपका सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और जो रुद्रपुर है आपके उधम सिंह नगर का जिले का मुख्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था ये आपके 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। और इस गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक थे आपके विशंबर दत्त चंदुलाजी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुकुंदी लाल थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, राजनेता थे, समाज सेवी थे। और इन्होंने आपके मौलाराम के चित्रों की खोज कर मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई थी। और जो गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक भी आपके मुकुंदी लाल थे। जो ललिता प्रसाद नैथानी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और ये आपके गढ़वाली चित्र कला शैली की इनकी प्रसिद्ध कृति है। और ललिता प्रसाद नैथानी ने आपके सत्यपथ का प्रकाशन भी किया था, यानी सत्यपथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और इस सत्यपथ समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था ये आपके कोटद्वार से किया जाता था। और इसका प्रकाशन आपके 1956 में किया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। तो जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1975 में आपके आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन आया था। और 1971 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो आईआईएम है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। और देहरादून जनपद ही सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो हरिद्वार जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार जनपद आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। और हरिद्वार जनपद सर्वाधिक आबादी वाला जनपद भी है। और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी भी देखने को मिलती है। और हरिद्वार ही दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी है। जो पौड़ी गढ़वाल इसको 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। तो जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊनी के रचनाकार है। और गुमानी पंथ को आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। और जो शिवदत्त सती है ये भी आपके कुमाऊनी के प्रसिद्ध रचनाकार है। और जो गंगादत्त उप्रेती ये भी आपके कुमाऊनी रचनाकार है। लेकिन जो लीलानंद कोटनाल है ये आपके कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, आपके गढ़वाली रचनाकार है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना की गई है। तो जो उत्तराखंड प्राविधिक
शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, आपके 2004 में की गई थी, और ये आपके रुड़की में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। जो नानक मता ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रुड़की आपके हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल की दिग्बंध विभूतिया के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल की दिग्बंध विभूतिया पुस्तक के जो लेखक है आपके भक्त दर्शन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है आपके, इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और इनको आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो गंगा दत्त उप्रेती ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके जो अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा अखबार आता था, इसके भी ये संपादक रहे थे। जो डॉक्टर आर एस टोलिया जी हैं ये आपके देहरादून में के निवासी थे, और उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती थे इन्होंने आपके ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, और इन्होंने आपके कुमाऊनी बोलियों के ऊपर शोध किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो क्रीड़ापथ उत्तरांचल इसके जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती है। कुमाऊं की चित्रकला के जो लेखक है आपके यशोधर भटपाल है। और हिमालय का जो इतिहास के जो लेखक है आपके बदन चंद्र भट्ट है। और हिमालय के कस के सामने आपके आचार्य धर्मानंद दिया गया है। तो हिमालय कस के लेखक आपके आचार्य धर्मानंद नहीं थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष ग्राम का संबंध किससे है। तो आयुष ग्राम का संबंध जो है ये आपके आयुर्वेदिक शिक्षा से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं ये आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य की रचना की थी। तो मनोदय काव्य की जो रचना की थी ये आपके भरत कवि जी ने की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुमानी कवि हैं आपके, इनका जन्म आपके 1790 में काशीपुर में हुआ था। और गुमानी कवि को आपके लोक रत्न पंत के नाम से जाना जाता है। और ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। और जो जॉर्ज गियर्सन थे इन्होंने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना था गुमानी कवि को। और ये आपके मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। जो मौलाराम थे आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इस मौलाराम की चित्रों की खोज की थी आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल ने की थी। और इसको आपके मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का काम आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने किया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। और जो अल्मोड़ा देखो जो गढ़वाल समाचार पत्र था इसका प्रकाशन तो 1902 में हुआ था। और गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपके 1905 में हुआ था। ध्यान रखना गढ़वाली और गढ़वाल समाचार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था। और जो अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। और जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1918 में हुआ था। और जो गढ़वाल समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1902 में हुआ था। तो इसमें आपको बताना था सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र हुआ था, प्रकाशन किया था। तो इसमें सबसे पहले आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो सुमित्रानंदन पंत है, इनको 1968 में इनके चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एकमात्र उत्तराखंडी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लीलाधर जगुड़ी है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनके इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके अनुभव के आकाश में चांद है, जितने लोग उतने प्रेम है। जो बीरेन डंगवाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, समाज सेवी है। और बीरेन डंगवाल का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। और इनका जन्म आपके 1971 में आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये आपके दुष्चक्र में सृष्टा इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो इलाचंद जोशी आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और 1902 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। और इलाचंद जोशी आपके प्रसिद्ध पत्रकार है, उपन्यासकार है। और इलाचंद जोशी के द्वारा आपके सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और ये सुधाकर नामक जो पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन किया जाता था ये आपके हस्तलिखित पत्रिका थी, यानी इसको हाथ से लिखा जाता था। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोविंद बल्लभ पंत को जो भारत रत्न दिया गया था ये आपके 1957 में दिया गया था।
और गोविंद बल्लभ पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। और 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमसेन जोशी जो थे ये आपके हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक थे। और जो जनरल बीसी जोशी है आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे। और ये आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे आपके, इनको धरती पुत्र के नाम से, हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। और हेमंती नंदन बहुगुणा आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थे। और हेमंती नंदन बहुगुणा आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और 1979 में आपके इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का की स्थापना भी की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई है। तो जो लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी आपके रुद्रप्रयाग में भी की गई थी, चंपावत में भी की गई थी, और बागेश्वर में की गई थी, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुली बिगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो डॉक्टर शेखर पाठक ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और शेखर पाठक के द्वारा आपके कुली बिहार प्रथा नामक पुस्तक लिखी गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इन्होंने आपके कुमाऊनी की बोलियों के ऊपर अध्ययन किया था। और ये आपके प्रसिद्ध कुमाऊनी रचनाकार थे। जो शक्ति प्रसाद सकलानी है आपके लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके उत्तराखंड की विभूतियाँ इनकी प्रसिद्ध किताब है। जो डॉक्टर आर एस टोलिया है आपके देहरादून के निवासी थे। और ये आपके एक सिविल सेवक थे। और डॉक्टर आर एस टोलिया आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और आपके डॉक्टर आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक भी थे। और इनकी जो कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक आपके आर एस टोलिया जी हैं। और इनसाइडर इनसाइडर उत्तराखंड के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। और पटवारी बुक के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। और घराट और चाम के घराट के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो विशाल कीर्ति समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से होता था। जो समता समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। लेकिन जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके टिहरी से नहीं, बल्कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो जो उत्तराखंड का जो एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको 2009 में आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दून विश्वविद्यालय ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और ये आपकी राजधानी देहरादून में है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में स्थित है। जो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ये आपके राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। और ये आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे। तो जो अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था ये आपका 1871 में हुआ था। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक आपके बुद्धि वल्लभ पंत भी इसके संपादक रहे थे। लीला लीलानंद जोशी भी आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। मुंशी इम्तियाज अली भी आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। लेकिन सिर दुश्मन आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिर दुश्मन आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और 14 साल की एज में आपके नमक सत्याग्रह में कूद पड़े थे। और 1944 में आपके सिर दुश्मन शहीद हो गए थे। और 1939 में उन्होंने आपके देहरादून में टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इसके जो लेखक है आपके एडविन टी एटकिंसन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरमन ओकले हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके होली हिमालय के लेखक है। और जी विलियम्स जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके मेमोयर्स ऑफ देहरादून इनकी प्रसिद्ध किताब है। और जो एच जी वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक आपके एच जी वाल्टन है। और देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शेखर सिंह पाठक है डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये इन्होंने डॉक्टर शेखर पाठक की जो प्रसिद्ध कृति है या प्रसिद्ध किताब है उत्तराखंड की जो कुली विहार प्रथा के लेखक की किताब के लेखक आपके शेखर पाठक है। और हरी भरी उम्मीद के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और पहाड़ 19 के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और मुख जाता के लेखक भी आपके डॉक्टर शेखर पाठक है। और जागे पर्वतवासी के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा आपके पहाड़ नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। जो डॉक्टर अजय सिंह रावत ये आपके नैनीताल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताबें लिखी गई थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेस्ट्री इनकी प्रसिद्ध किताब है। मैन हैंड फॉरेस्ट इनकी प्रसिद्ध किताब है। और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास भी इनकी प्रसिद्ध किताब है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। तो जो बद्रीदत्त पांडे थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और जब ये इनको बद्रीदत्त पांडे को जेल में रखा गया था तब जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक किताब लिखी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोहार का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर शेख सिंह पांगटे हैं। और गढ़वाल का इतिहास का जो लेखक है आपके पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो जो शक्ति पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था ये आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाराम थे ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार थे और ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और मौलाराम के द्वारा ही अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी में अनुवाद किया था ये आपके मौलाराम के द्वारा किया गया था। जो मोहन जोशी जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है पत्रकार थे। और शिव प्रसाद डबराल जो थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और ये आपके इतिहासकार थे। और इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के जो लेखक है आपके डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर राम सिंह है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके डॉक्टर राम सिंह आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊं के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो सुधीर रंजन कास्तगीर हैं ये आपके देहरादून के शिल्पी और चित्रकार थे और इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इंद्रमणि बडोनी है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है और इनको उत्तराखंड के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड की जो मांग करने वाले पहले राजनेता आपके इंद्रमणि बडोनी थे। और उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना की थी आपके 1979 में आपके इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी। जो हरिराम कोहली है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और हरिराम कोहली आपके प्रसिद्ध मूर्तिकार है चित्रकार है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोलाराम की कलाकृतियों का प्रकाश में कौन लाया था। तो मोलाराम की कलाकृतियों को जो प्रकाश में लाया था ये आपके मुकंदीलाल लाए थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डॉक्टर अजय सिंह राउत जो थे आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके नैनीताल के निवासी है। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। शिव प्रसाद डबराल जो है आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है लेखक है समाज सेवी है। और शिव प्रसाद डबराल आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेमोयर ऑफ देहरादून के जो लेखक है आपके जी विलियम्स है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एटकिंसन ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर के लेखक आपके एटकिंसन है। जो सिरमन ओखले हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके होली हिमालय के लेखक आपके ये सिरमन ओखले जी हैं। और जो एच जी वाल्टन है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और गढ़वाल गजेटियर के लेखक आपके एच जी वाल्टन है। और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। और देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य का जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद है इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और बागेश्वर जनपद में सबसे सर बागेश्वर जनपद जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है। और जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कुल 6 विश्वविद्यालय थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जिस समय उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उस समय उत्तराखंड में तकनीकी और सामान्य उच्च शिक्षा वाले जो विश्वविद्यालय थे ये मात्र 6 थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल 3 लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में कुल 3 लघु जिला शिक्षा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने देहरादून में किया था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके आपके स्वामी श्रद्धानंद ने की थी और ये स्थापना आपके पंजाब के गुजरांवाला में की थी, ना कि आपकी राजधानी देहरादून में हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका गलत है और इस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना आपको 1900 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो देवभूमि मुस्कान योजना लाई गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये आपके 2009 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य था कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने इसका काम था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी ऑप्शन सारे सही है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। तो जो हिमालय टाइम्स है ये आपके राजधानी देहरादून से प्रकाशित होता था। और हिमालय टाइम्स जो था ये आपके दैनिक समाचार पत्र था और ये आपकी हिंदी हिंदी और इंग्लिश भाषा में निकलता था और ये आपके राजधानी देहरादून से निकलता था। जो गढ़वाल पोस्ट है ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र था और ये भी आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था और इसका प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो शाह टाइम्स है ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र था और ये आपकी अंग्रेजी भाषा में निकलता था और इसका प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो देवभूमि समाचार पत्र था ये आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके चमोली के नंदप्रयाग से होता था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको बताना था कि कौन सा समाचार पत्र आपके देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। तो देवभूमि समाचार पत्र आपके देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।